वेलकम बच्चों। आज सेकंड लेक्चर में डिफरेंशिएशन के कुछ इनवर्स फंक्शन के कुछ डेरिवेशंस देखते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका वैसे तो डेरिवेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ, तो ये कैसे होता है इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले वही पुराना एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करने पर साइन इनवर्स एक्स प्लस एच हो जाता है। ये हमने पहले भी किया था। और अब हाँ, तो इसके बाद हम अपने पुराने सिस्टम पे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू हमारे पास था लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स x अपान एच। यहाँ तक तो कंडीशन ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला इनवर्स फंक्शन में होता है, क्लास 11th लेवल पर नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि इसको हम t पुट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो साइन इनवर्स को अगर इधर लाते हैं तो हमें मिलेगा x इक्वल टू साइन t, और इसी तरह से साइन x प्लस एच को हम ले लेते हैं t प्लस के। तो इधर से हमें x प्लस एच की वैल्यू साइन t प्लस के मिल जाती है। इन दोनों से x की वैल्यू चाहे रख दें, चाहे इन दोनों को माइनस कर दें, तो हमें इन दोनों के माइनस से मिलता है, यानी 1 माइनस 2 करें, यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो यहाँ से h का वैल्यू मिल जाएगा साइन t प्लस के माइनस साइन t। यही h की वैल्यू हम रखेंगे नीचे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, इसकी जगह t प्लस के माइनस t अपान h की जगह पर वैल्यू हमारे पास होगी साइन t प्लस के माइनस साइन t। अब यहाँ पर h नहीं है, इसलिए यही h हमारा k बन जाता है। k टेंस टू 0, t से t काट देंगे और हमारे पास लिमिट k टेंस टू 0 k अपान साइन c माइनस साइन d। फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 2t प्लस k बाई 2 इंटू साइन k बाई 2। ये साइन k बाई 2 है, और ऊपर भी अगर k बाई 2 हो जाए तो ये दोनों वैल्यूज मिलकर 1 हो जाएंगी। तो हमने क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो k बाई 2 अपान साइन k बाई 2 ये हमारा 1 होता है, जैसे कि साइन h अपान h, वैसे h अपान साइन h भी 1 होता है। तो इस 2 से 2 काट देंगे। लिमिट k टेंस टू 0 1 अपान कॉस 2t प्लस k बाई 2 इंटू लिमिट k टेंस टू 0, यहाँ पर लिखेंगे k बाई 2 अपान साइन k बाई 2। ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर k की जगह 0 रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 अपान कॉस t। और 1 अपान कॉस t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t का वैल्यू हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेशन।
डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे? एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x और इसी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अपने पुराने सिस्टम से हम x प्लस h लिख लेंगे और यहाँ से tan इनवर्स x प्लस h। बिल्कुल वही काम किया है जो अभी तक करते आ रहे हैं। फिर हम dy बाई डी एक्स का फार्मूला, जो हमारा चिर परिचित फार्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तो यहाँ से कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स x प्लस एच माइनस tan इनवर्स x अपान एच। फिर से इसको t पुट कर लेते हैं और यहाँ से x का वैल्यू tan t और इसी तरह से इसको t प्लस के पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस h का वैल्यू tan t प्लस के। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा tan t प्लस के माइनस tan t। इसकी जगह t प्लस के और इसकी जगह t, तो लिमिट अब k टेंस टू 0 चलेगा, यहाँ पर t प्लस के माइनस t अपान tan t प्लस के माइनस tan t। t से t को काटेंगे k मिलेगा और बाकी आप पुराने तरीके से k अपान इसको साइन बाई कॉस में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन t प्लस के अपान कॉस t प्लस के माइनस साइन t अपान कॉस t। नीचे का एलसीएम और सिंपल सा सॉल्यूशन। लिमिट k टेंस टू 0 k अपान, नीचे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस t प्लस के इंटू कॉस t। ऊपर से सॉल्व करेंगे तो साइन t प्लस के कॉस t माइनस कॉस t प्लस के इंटू साइन t। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये नंबर ऊपर जाएगा तो बनेगा k कॉस t प्लस के इंटू कॉस t बाई साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। फार्मूला है तो हम इसको लिखेंगे साइन a माइनस b, तो a तो हमारा ये हो गया और b हमारा t हो गया। इधर से हम t से t कैंसिल कर सकते हैं, नीचे हमारा साइन k बचता है, ऊपर k है और नीचे साइन k है, तो k अपान साइन k ये हमारा 1 होगा। k की जगह 0 रख देंगे तो ये वैल्यू हमें कॉस स्क्वायर t मिल जाएगी और कॉस स्क्वायर t को 1 अपान सेक स्क्वायर t भी लिख सकते हैं। अब सेक को tan में कैसे चेंज करना है, तो आपने बेसिक फार्मूले पढ़ाए होंगे कि सेक स्क्वायर t को 1 प्लस tan स्क्वायर t लिख देते हैं, क्योंकि एक फंक्शन हमने पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हमने सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर बना ली। अब tan t का वैल्यू हमारे पास x है, तो इसको हम 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होगा।
तो इतने क्वेश्चन करने के बाद अब हम सारे फार्मूलों को एक लिस्ट के तौर पे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास हमने देखा था डी डी एक्स की पावर n, इसको हमने n x की पावर n-1 से रिप्रेजेंट किया था। दूसरा फार्मूला था डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसको हम e की पावर x ही लिखते हैं। तीसरा फार्मूला था हमारा डी डी एक्स ऑफ log x, इसको हम 1/x लिखते हैं। चौथा फार्मूला था डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, जहाँ a एक हमारा कांस्टेंट है तो हम लिखते हैं इसको a की पावर x log a। और पांचवा फार्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 रखें। सेकेंड राउंड में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, लिखेंगे कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो लिखेंगे माइनस एक्स। इनमें से बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जिनको हम पहले प्रूव करके देख चुके हैं। डी डी एक्स ऑफ tan x, ये sec स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos x सीक्वेंस से लिखें तो माइनस cos x स्क्वायर एक्स। अगला डी डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x। और लास्ट में हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ cos x, तो हम लिखेंगे माइनस cos x cot x। ये ट्रिग्नोमेट्री में 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं इनके फार्मूले हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग बेहतर होगा साथ में लिखते रहें, लिख के प्रैक्टिस करें। इवन फार्मूला याद करना काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बिना फार्मूले के क्वेश्चन का सॉल्व होना या क्वेश्चन का सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आप फार्मूलों में स्ट्रॉन्ग होंगी तो शायद आपको कैलकुलस जो होगी वो बहुत आसान होगी। इसके बाद हमारे पास इनवर्स फंक्शन के भी फार्मूले हैं। तो डी डी एक्स साइन इनवर्स, इसको हम 1/√1 - x² प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह से cos इनवर्स x, तो इसी में माइनस लगा देना तो ये cos इनवर्स x बन जाता है। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका हमने फार्मूला प्रूव किया था 1/1 + x²। और डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x में हमें tan में ही 1 माइनस लगाना होता है तो हमें cot इनवर्स x बन जाता है। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x 1/x √x² - 1। कहीं कहीं पर इसको मॉडुलस भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं एक ही बार। और लास्ट में है हमारे पास cosec इनवर्स x, तो ये माइनस लगाकर हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूले फिलहाल हमारे यही हैं। इसके साथ साथ एक हमारा बड़ा रूल है डी डी एक्स ऑफ u इंटू v। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रख देंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस सेकेंड ऐसे रख देंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये दो फंक्शन होंगे u और v, और दोनों डिफरेंट फंक्शन होंगे। उस कंडीशन पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। एक और फार्मूला हमारा इसी से बनता है डिवीजन u/v। तो इसके लिए भी हम पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर यहाँ लिखते हैं, नोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, नोमिनेटर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये दो फार्मूले हमारे एडिशनल और हमें बेसिक में याद करने हैं। अगर कितने फार्मूले हमारे पास हैं तो शायद हमें डिफरेंशिएशन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं तो अंदाज़ा लग जाएगा
कि हम किस तरह से इन सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की लिस्ट बना लें पॉज करके। जैसे dx ऑफ वैसे तो हमारे पास tan x का डिफरेंशिएशन है, हम जानते हैं कि dx ऑफ tan x हमारा sec स्क्वायर x होगा और इसको हमने प्रूव भी किया है। लेकिन एक फार्मूला हमने बताया है dx ऑफ u अपॉन v, तो हमने इस फार्मूले में आपसे यूज करवाया है v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम जरा tan x का फार्मूला निकाल के देखें और ये हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या ये फार्मूला वैलिड है। तो dx ऑफ tan x का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम इसको u अपॉन v में लिखना पसंद करेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं sin x अपॉन cos x। सभी लोगों को पता होगा कि हमने sin x अपॉन cos x क्यों लिखा, तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो इसी में हम u अपॉन v में सबसे पहला काम हमारा क्या है कि डिफरेंशिएशन यानी डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर लेते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद v यानी ये आपका u है, ये आपका v है, तो डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर cos x इंटू dx ऑफ sin x माइनस न्यूमरेटर sin x इंटू dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने इस फार्मूले का यूज किया और ये अप्लाई किया। तो देखिए क्या आएगा, cos x इंटू dx ऑफ sin x। ये फार्मूले में बता चुके हैं कि dx ऑफ sin x यानी sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। इसी तरह से माइनस sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और नीचे हमारा cos स्क्वायर है। तो यहां से देखते हैं कि ये cos स्क्वायर बन जा रहा है, यहां से ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हुआ और ये हमारा sin स्क्वायर बन गया। नीचे हमारा cos स्क्वायर x है। क्लास 10 से जानते हैं ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x या sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम u अपॉन v का बेहतर यूज कर सकते हैं। कुछ हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूशन भी देना पड़ सकता है, जैसे y इक्वल टू वन माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। वैसे अगर इसको u अपॉन v से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर हम 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, इसके बाद 1 प्लस tan x डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं और dx ऑफ न्यूमरेटर ये 1 माइनस tan x माइनस
minus 10x into d dx of 1 plus 10x। आगे बढ़ते हैं तो dy by dx इक्वल टू 1 प्लस 10x। इसको डिफरेंशिएट करते समय 1 का 0 हो गया और इसका 10 का sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 10x और इसका 1 का 0 हो गया और यहाँ पर sec स्क्वायर x बाई 1 प्लस 10x और होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर x से कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। sec स्क्वायर x हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 10x माइनस इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है तो हम माइनस sec स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 10x बाई 1 प्लस 10x और यहाँ 1 माइनस 10 है ना, 1 प्लस 10x और फिर माइनस sec स्क्वायर और इसका भी माइनस sec स्क्वायर निकालिए तो फिर 1 माइनस 10x हो गया। 10x से 10x कैंसिल कर देंगे, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो बन जाएगा 2 sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x और इसका होल स्क्वायर। चाहे तो और इसको सिंपल कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, एक तो यही आंसर लिख सकते हैं, दूसरा हमारा 2 अपॉन cos स्क्वायर हमने इस सेक को लिख दिया और इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। नीचे कैल्शियम तो लिखेंगे 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई यहाँ से लिखेंगे साइन x प्लस cos x होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं, इससे यहाँ से काट सकते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यानी 2 अपॉन ये a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 अपॉन 1 प्लस और ये वैल्यू sin 2x हो जाएगी तो हम sin 2x भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर या तो यहाँ लिख सकते हो और अगर नहीं यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। कुछ इसमें और भी एडिट करके कुछ नए फार्मूले भी हम ला सकते हैं, तो हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी ले आएंगे। फिलहाल हमारा ये भी चलिए ये भी हमारा डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इसका सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन हम छोटा सॉल्व करना चाहें तो इसी को हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, या तो इस तरह से करें और नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। क्या कर लें, यानी y इक्वल टू इस 1 को लिख दें 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन ये 1 प्लस यहाँ लिख दें 10x 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अगर ये 10a 10b होता यानी हम यहाँ पर 10 पाई बाई 4 लिख दें तो फार्मूला हमारा बन जाएगा। वैसे भी 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है तो इंटू 1 करने से कोई भी फंक्शन हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए हम फार्मूला बनाने के लिए हमने 10 पाई बाई 4 को अपनी तरफ से इंक्लूड किया। यहाँ से y इक्वल टू फार्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो फार्मूला होता है 10a माइनस b।
इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कहा जाए या ये क्वेश्चन कहा जाए, दोनों एक ही बातें हैं। तो हम इसको dy/dx निकालने के लिए हम इसमें इसको सब्स्टिट्यूशन देते हैं। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन रूल अलग है, चेन रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर यहीं पर हम इसको t पुट कर रहे हैं, इसको t पुट कर रहे हैं, क्या y = tan t, और t हमने किसको लिया है, π/4 - x को। यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो tan t को हम sec² t लिख सकते हैं, और t का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये -1 आएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से dy/dx निकालना है, तो हम लिखेंगे dy/dt × dt/dx। dy/dt का वैल्यू sec² t × dt का वैल्यू -1, यहीं से आ जाएगा -sec² t। अब t का वैल्यू हम ये रख सकते हैं, तो ये वैल्यू -sec² π/4 - x, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है y cos x - sin x, y cos x + sin x। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम dy/dx निकालेंगे, तो एक तो u/v भी लगा सकते हैं, u/v लगाने से बात बन सकती है, या हम इसी में ऊपर से cos कॉमन ले लें, ऊपर से हम cos कॉमन ले लें, या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या है, cos x - sin x / cos x। हमने न्यूमरेटर को cos से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर दिया। तो हमने पाया y इसको अलग अलग करेंगे तो मिलेगा 1 - cos x/cos x 1 हुआ, यहाँ से sin x/cos x 10 हुआ, इधर से cos से cos डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इधर sin से cos डिवाइड करेंगे 10। तो ये क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन में मैच कर गया। अब आगे की कहानी हम इस क्वेश्चन की अप्लाई कर सकते हैं, या हम u/v भी कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी हमको सूटेबल लगे हम उसको अप्लाई कर लेंगे। मुझे उम्मीद है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसी फार्मूले से कनेक्ट होते हुए आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। √1 - sin 2x / 1 + sin 2x। ये क्वेश्चन भी आपको कुछ सपोर्ट देगा, जैसे y इसको हम डिफरेंशिएट करने से पहले इसमें 5 से 10 सेकंड हम इसमें सोच लें कि शायद हम कुछ इसका और सिंपल कर पाएँ। इसका किसी तरह से अगर √ हट जाए या कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन इसका हो जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक तो तरीका है कि इसका √ हटाने के लिए इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और अगर स्क्वायरिंग ना करें तो एक और तरीका हो सकता है कि इस 1 को हम sin² x + cos² x हैं। हम लिखना चाहते हैं cos² x - +sin² x। इस 1 को हमने लिखा
साइन 2x को हम लिखेंगे 2 sin x cos x, और यही काम नीचे भी यही काम नीचे भी करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x। हमने पाया क्या, अंडर रूट ये बन जाएगा cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर बाई cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अंडर रूट को हटाएगा तो वैल्यू बनेगी cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। ये हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया। कैसे कि अगर हम cos को ऊपर डिवाइड कर दें और cos को नीचे डिवाइड कर दें, तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद इसकी बात करी थी कि हम cos यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ या cos से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस टेन एक्स अपान यहाँ से cos से डिवाइड करेंगे या कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स, इससे काट देंगे तो ये हमारा y इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके पहले हम ये कर चुके हैं, तो आगे की कहानी वैसे ही कर सकते हो। शार्ट में लिखना चाहें तो हम इसको 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b। तो यहीं से हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस x, या डिफरेंशिएशन हम कहेंगे 10x, इसको टी पुट कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो 10x का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, और इसका दोबारा करेंगे तो -1 और आएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। यही है हमारा dy बाई dx।